तो अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट के ऑर्डर को देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स को स्टार्टिंग में डिफाइन कर रहा हूँ, यानी कि इनको यूज करने से पहले, राइट। मैंने करंट रिजल्ट को स्क्रिप्ट के टॉप पर डिफाइन कर रखा है और फिर यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके अंदर एक न्यू वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ और फिर इसके बाद मैं इसको यहाँ पर भी यूज कर रहा हूँ आउटपुट रिजल्ट के अंदर इसके वैल्यू को फॉरवर्ड करने के लिए। नाउ अगर मैं इसको टॉप के बदले सबसे नीचे शिफ्ट करता हूं तो हमारा कोड ब्रेक हो जाएगा। अब इसको सेव करके पेज को रीलोड करते हैं तो तुम यहाँ पर 0 देखोगे और अगर तुम डेवलपर टूल्स को ओपन करके देखोगे तो तुम्हें कंसोल के अंदर ये एरर दिखेगा कि कैन नॉट एक्सेस करंट रिजल्ट बिफोर इनिशियलाइजेशन। नाउ ये एरर बिल्कुल क्लियर है और एक्चुअली ये एरर मैसेज हमें लाइन नंबर भी देता है जहां पर ये एरर अकर हुआ है। और जब तुम कोड के अंदर इस लाइन नंबर को देखोगे तो यहाँ पर इस कोड की वजह से एरर आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पर करंट रिजल्ट के अंदर कुछ वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं करंट रिजल्ट को डिक्लेयर किए बिना। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज करते टाइम तुम्हें वेरिएबल्स और कांस्टेंट को हमेशा पहले डिक्लेयर करना है और यहाँ पर डिक्लेयर से मेरा मतलब वेरिएबल को लेट या कॉन्स्ट कीवर्ड से क्रिएट करना है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि तुम्हें वेरिएबल या कांस्टेंट को कीवर्ड की हेल्प से केवल एक बार ही डिक्लेयर करना है, लेकिन तुम इसके अंदर वैल्यूज को चाहे जितनी बार असाइन कर सकते हो, पर तुम्हें हमेशा वैल्यू को असाइन करने से पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तुम वेरिएबल या कांस्टेंट को डिक्लेरेशन के टाइम पे अगर इनिशियलाइज नहीं भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं करंट रिजल्ट को केवल ऐसे सेट करता हूं तब भी ये वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड ही रहेगा। और अगर मैं इसको सेव करके पेज को वापस से रीलोड करता हूं तो तुम देखोगे कि हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है क्योंकि मैंने वेरिएबल यूज करने से पहले उसे डिक्लेयर किया है। और क्योंकि मैं इसे यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ तो तुम्हें यहाँ पर वैल्यू असाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन तुम्हें इसे लेट कीवर्ड से डिक्लेयर करना पड़ेगा। नाउ फंक्शंस के लिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ से हटाकर फाइल के बिल्कुल नीचे डाल देता हूँ, लेकिन ये ध्यान में रखना मैं इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, यानी कि टेक्निकली डिफाइन करने से पहले। तो स्टिल अगर मैं इससे सेव करके पेज को रिलोड करता हूँ तो हमें पहले जैसा ही रिजल्ट मिलेगा और अगर हम डेवलपर टूल्स के अंदर भी देखते हैं तो हमें कोई एरर भी नहीं मिलेगा। इसका रीजन ये है कि फंक्शन के लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर एक स्पेशल बिहेवियर है। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट जब भी स्क्रिप्ट को लोड करता है तब ये उस स्क्रिप्ट के अंदर के कोड को टॉप टू बॉटम पार्स करता है और ये स्क्रिप्ट को उसी टाइम पर एग्जीक्यूट नहीं करता है, बल्कि पहले ये स्क्रिप्ट के कोड को टॉप टू बॉटम रीड करता है और जिस भी फंक्शन को ये स्क्रिप्ट के अंदर फाइंड करता है उसे उठाकर ऑटोमेटिकली फाइल के अंदर टॉप पर डाल देता है। यानी कि ये स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले ऑटोमेटिकली सारे फंक्शंस को रजिस्टर कर लेता है और उन्हें टॉप पर शिफ्ट कर देता है। तो ये स्पेशल बिहेवियर है जिसको जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के लिए यूज करता है। इसलिए ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम स्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस को कहां पर डिफाइन करते हो, स्टार्टिंग में, बीच में या एंडिंग में। नाउ पर्सनली मैं फंक्शंस को फाइल के स्टार्टिंग में डिफाइन करता हूं क्योंकि एज ए डेवलपर जब तुम फाइल को रीड करोगे तो तुम पहले ये देखोगे कि इस फंक्शन के अंदर क्या है और फिर बाद में जब तुम इस फंक्शन को कॉल करोगे तो तुम्हें इस फंक्शन को वापस से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ डेवलपर्स फंक्शंस को एंड में डिफाइन करना पसंद करते हैं। तो अल्टीमेटली तुम इनको ऊपर डिफाइन करो या नीचे डिफाइन करो, इसमें कुछ सही या गलत नहीं है, ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है।